तो इनके लिए एक दो पंक्तियां सुने, ऐसे लोगों के लिए दो पंक्तियां मोहब्बत की हैं, ऐसा नहीं है मैं बदला नहीं ले रहा हूं, नहीं तो समझो कि बदला ले रहा है, कि इश्क में हद से जो गुजरे सर फिरे हो जाओगे। मजा लेना, ताली जोरदार बजाना, आपने जितनी देश पे बजाई है उतनी विदेश पे भी बजाना। ये केवल राष्ट्रीय कवि है, मैं अंतर्राष्ट्रीय कवि हूं। ये जितने बैठे हैं ना, ये सब हजार हजार के नोट, अपन 100 के नोट, और आपको आपको मालूम है मार्केट में सब नकली हजार ही हजार के चल रहे हैं। इसलिए जोरदार ताली बजाओ, है ना, कि इश्क में हद से जो गुजरे सर फिरे हो जाओगे। सुनो भाई साहब, आपके लिए है, इश्क में हद से जो गुजरे सर फिरे हो जाओगे, इतने जूते खाओगे कि अधमरे हो जाओगे। ताली जोर से बजना चाहिए, हास्य कविता है। इश्क में हद से जो गुजरे सर फिरे हो जाओगे, इतने जूते खाओगे कि अधमरे हो जाओगे। और इश्क की भट्टी में खुद को इस कदर मत सेकिए, इश्क की भट्टी में खुद को इस कदर मत सेकिए, हद से ज्यादा सीख गए तो कुरकुरे हो जाओगे। ताली जोरदार बजना चाहिए, तुम लोग कंजूसी से बजा रहे हो। और ये बंसी भैया कि आजकल की लड़कियां हैं तीखी मिर्ची की तरह, देख रहे हो, आजकल की लड़कियां हैं तीखी मिर्ची की तरह, इनके चक्कर में रहे तो चिरपिरे हो जाओगे। तो अपन तो ऐसी कविता लिखते, अपन को टेंशन नहीं है। अभी आपको मालूम है कल धर्मेंद्र के बंगले के सामने कुत्तों ने प्रदर्शन किया। मैं बंबई गया था, धर्मेंद्र के बंगलों के सामने कुत्ते चिल्ला रहे, धर्मेंद्र मुर्दाबाद, हेमा मालिनी मुर्दाबाद। मैंने कहा क्यों रे, क्या हो गया? अरे कहने लगे यार पंडित जी, हर फिल्म में जो कहता है कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा, हमारा खून संकट में, समस्या इधर फंसी पड़ी है। और आपको मालूम है मौज मस्ती की बात, आपको देखो, आपने जितने फिल्मी गाने सुने हैं उन फिल्मी गानों में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए। अगर अपन जहां जहां चांद शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वहां सांड शब्द लगा दो, है ना। तो अपन पहला गाना गाते हैं कि बदली से निकला है सांड परदेसी पिया, ताली बजाओ, लौट के तू घर आ जा, घर आ। और एक वो एक आपने गाना सुना होगा ना कि तुम आए तो आया मुझे याद गली में आज, तुम आए तो आया मुझे याद गली में आज सांड निकला, आज कितने दिनों के बाद गली में आज। और फिर एक वो गाना है, सांड सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो। ताली जोरदार बजना चाहिए। ले आओ, हमारी कुंडली में बेटा तुम ही लिखे हो। हाँ जाओ, अखंड सौभाग्यवती भाव, दूधो नहाओ पूतो फलो, है ना। जाओ ऐसे ही मजे करो। तुमने हमने घुटने पड़े, भगवान तुम्हारे घुटने तोड़े। तो वो कि सांड सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा। इसे कहते हैं प्रतिगीत। और ये जो विधा है बड़ी विलक्षण विधा है। इस विधा का एक सिद्धस्थ कवि इस मंच पर मौजूद है। मित्रों, खातेगांव, हमारी मालवा की माटी बड़ी सौंधी माटी है, और मालवा की माटी की खुशबू को लेकर आज हमारे बीच में एक बड़ा लाडला कवि आया है, जिसने राजनीति से लेकर घर तक तमाम विषयों पर कविता के क्षेत्र में बड़ा नाम किया है। ना देखने में मासूम है लेकिन बड़ा शैतान है। नाम मुकेश मासूम है। आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, सम्मान करें। मुकेश मासूम, लालों का लाल, गर्मी का काल, आजा बेटा, महाकाल ले। हाँ भीख बहुत मांग रहे बढ़िया। हैं। आपने सांड वाली कविता सुन ली है। तुमने सांड की कविता सुन ली, अब भांड की कविता सुन लो। ताली वाली बजाते रहो, हमारे मुंह का कोई नहीं, हमारे तो मुंह में ब्रेक। ताली वाली बजाने की जरूरत नहीं है भाई साहब। आप तो क्या है, बस केवल मस्ती से आनंद से सुनते रहो। आप लोग कोई ताली बजाने आए हो क्या? फुकट ताली वाली का
अच्छा मेरे को पहना रहे नहीं आपको ही पहनाएंगे, मैं तो शुरू ही नहीं हुआ अभी। हाँ, मेरे को कैसे पहना देंगे? तो बहुत बढ़िया। अभी आप बहुत बढ़िया। छत्तीसगढ़िया सत्संग सुन रहे पंडित थे। जी को दक्षिणा मिल गई है बेटा, मजे करो। छत्तीसगढ़ का ये जो सत्संग चल रहा था, उम्मीद है आप लोगों ने बहुत बढ़िया सुना इसे। भाई साहब ने बताया, मैं प्रतिगीत पढ़ता हूँ। भाई साहब मुझे तो एक कार्यक्रम की एक घटना याद आ गई जी। पिछली बार मैं अभी एक कवि सम्मेलन में था, दादा 5 लीटर दूध फट गया उनका, आयोजकों का। मतलब आपके जैसे इतने मस्ती में कवि सम्मेलन सुन रहे थे, वो दूध शक्कर चाय सब ला के रखी। भाई साहब वो दूध फट गया, वो चाय नहीं बना पाई। इतना बढ़िया जमा कवि सम्मेलन। तो मेरा मतलब ये है कि अपन ने भी कहीं लागर हो व्यवस्था तो अपना भी दूध का ध्यान रख लेना। नहीं बेटा बन रही है चाय। नहीं भाई मैं याद दिला रहा हूँ भाई साहब जी स्वागत। वो हमारे गांव में तो भाई साहब एक दादा थे, और दादा इतने टैलेंटेड भाई साहब, रोज सुबह उनका लड़का तो डॉक्टर, और वो सुबह खटिया लगा के बैठ जाते चौराहे पे ही, और उस रास्ते से जो आदमी भी निकलता उसमें 1 लठ देते। अब पूरे जीवन भर उन्होंने यही काम किया साहब। आखिरी टाइम आया तो उन्होंने अपने बेटे से कहा, बोले यार बेटा कुछ ऐसा काम करना मेरे मरने के बाद के लोग कहें कि यार इसका बाप तो इनसे अच्छा था यार। अब लड़का परेशान बेचारा, बोले यार जीवन भर इस आदमी ने पूरे गांव को गाली दी, सबको लठ मारे, अब इसके लिए क्या कर लो कि लोग इसको अच्छा बोल दें। लेकिन बाप की अंतिम इच्छा भाई साहब, पिताजी खत्म हुए, अगले दिन लठ लेके और वो बैठा, और जो आए जाए उसको 2 जमा के दे। तो फिर लोग कहने लग गए यार इससे तो इसका बाप ही अच्छा था, कम से कम 1 ही मारता था, ये साला 2 देता है। तो आइए प्रतिगीतों की बात की है भाई साहब ने, एक नए विषय पर अभी जो घटना हुई है वहां से शुरू करता हूं, सुनिएगा कि जुलम कर डारो। ताली बजाना चाहिए यार बॉस। तालियां मेरे साथ ताल में बजेगी तो आनंद और दुगना हो जाएगा। कि जुलम कर डारो सितम कर डारो, जुलम कर डारो सितम कर डारो, ईडी ने अब की बार जुलम कर डारो, ईडी ने अब की बार जुलम कर डारो। कि दारू के केस में आई केजरी की वाट लगाई, दारू के केस में आई केजरी की वाट लगाई। सब भ्रष्टाचारी बोले आई रे शामत आई, भैया लालच बुरी बलाए, जुलम कर डारो, जुलम कर डारो सितम कर डारो, ईडी ने अब की बार जुलम कर डारो। बहुत बढ़िया भैया, चाय आ गई, आपको बधाई। आचार संहिता का सूतक काल चल रहा है, लो आ गई भैया चाय। मैं चाय की और चाय वालों की कोई बात नहीं करूंगा। 4 पंक्तियां मोबाइल से भाई साहब आप बहुत बढ़िया फोटो खींच रहे थे, जो टोपी पहनाने आए, जो माला पहना रहा है, सबकी फोटो आपने ली है। यहीं से शुरू करता हूं कि मोबाइल का क्या नशा हो गया है भाई साहब, कि कोई बैठा खिड़की पे, कोई बैठा फड़की पे, कोई घुस बिस्तर में फोन को चला रहा, कि कोई बैठा खिड़की पे, कोई बैठा फड़की पे, कोई घुस बिस्तर में फोन को चला रहा। और फॉलोवर अपने बढ़ाने हैं तू छोरा भी तो डीपी पर छोरियों की फोटो चिपका रहा है। तो वो फेसबुक वाला ट्रेंड ऐसा चल रहा फ्रेंड, फेसबुक वाला ट्रेंड ऐसा चल रहा फ्रेंड, जिसे देखो वो ही अब रील चिपका रहा। और आड़े टेढ़े मुंह बना के सेल्फियां लेती भाभी, लगता है जैसे कोई मुंह को चढ़ा रहा है।
वो तो हमारे पड़ोस के भाई साहब शर्मा जी, उनका बेटा फेल हो गया। वो बेटा फेल हो गया तो वो आया घर में, पिताजी डांट रहे उसको, बोले नालायक, ये बगल में शर्मा जी की लड़की को देख, 97% बने हैं, उनके बगल में गुप्ता जी की लड़की है, उसको देख, उसके 95% बने हैं, और नालायक तू फेल हो गया है। बोले पापा दिमाग खराब मत करो यार, उनको देखने के चक्कर में ये हुआ है। वाह। कि डांटते हुए बेटे को बाप ने कहा कि गधे, फिर फेल हो गया है नाम तू डुबाएगा। कि डांटते हुए बेटे को बाप ने कहा कि गधे, फिर फेल हो गया है नाम तू डुबाएगा। और काम धाम कुछ करता ही नहीं नालायक, खानदान की तू शान मिट्टी में मिलाएगा। वही वाह वाह। और शर्म जैसी कोई चीज तुझ में रही ना बाकी, अरे बेच कर अब क्या ईमान खा जाएगा। और 7वीं में 8 बार फेल हो चुका है बेटा, लगता है अब के तू नेता बन जाएगा। वाह 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 वाह, बहुत अब के तू बहुत बढ़िया सुन रहे हैं आप। आइए प्रतिगीत जो मेरी मूल विधा है मैं वहाँ से आपको जोड़ता जी, हूँ। स्वागत। और ये तो आज यहाँ आके समझ में आ गया है भाई साहब के बलदेव में अच्छों को पानी मांग लेना पड़ता है। आइए पाकिस्तान पे 4 पंक्तियाँ मैं भी रख देता हूँ। एक हास्य का कवि किस हिसाब से वीर रस की बात कर लेता है, अगर आनंद आ जाए तो फिर तालियों का महोत्सव जी, खड़ा बिल्कुल करना और इस स्वागत कवि सम्मेलन को प्रारंभ करना। मैंने क्या कहा साहब सुनिएगा कि अरे पाक वालों सुधर जाओ सालों। ऐसे काम नहीं चलेगा, ताली बजानी पड़ेगी। अरे ताली वाली बजाते रहो थोड़ी बहुत। अरे भैया दो एक मिनट रख लो, ये रुक जाओ यार इसको, बेटा मेरी भी दुकानदारी जम जान दे यार मेरे लाल, बड़ी मुश्किल से तो नंबर आया है। अरे पाक वालों सुधर जाओ सालों, कि बुरा अब तुम्हारा समय आ गया है, बुरा अब तुम्हारा समय आ गया है। और ये कश्मीर वाला सपन भूल जाना, न कश्मीर आना और सपन भूल जाना, कि पियो के भी भारत में विलय हो रहा है, पियो के भी भारत में विलय हो रहा है। और क्या स्थिति है भाई साहब कि न घर में है आटा, न नल में है पानी, और बड़ी दुख भरी है तुम्हारी कहानी। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा। बड़ी दुख भरी है तुम्हारी कहानी। तो कोई आका बुला लो, ये हैंडपंप बचा लो, कोई अब्बा बना लो, ये हैंडपंप बचा लो। और गदर 2 में सन्नी देवल आ रहा है, गदर 2 में सन्नी देवल आ गया। हाल क्या है युवाओं का देखो जरा, हाल क्या है युवाओं का देखो जरा, ये मोबाइल दिलाना गजब ढा गया। हाल क्या है युवाओं का देखो जरा, ये मोबाइल दिलाना गजब ढा गया। और ये तो कीपैड में ही बिजी कम न थे, ये तो कीपैड में ही बिजी कम न थे, उस पे इंटरनेट आना गजब ढा गया। हाल क्या है युवाओं का देखो जरा जी, कि कोई इंस्टा पे, FB पे, ट्विटर पे है, वाह, कोई व्हाट्सएप, यूट्यूब, टिकटॉक पर, कोई व्हाट्सएप, यूट्यूब, टिकटॉक पर, और गेम PUBG चलाना
तो फिर ठीक था। 6 महीने पहले की घटना है भाई साहब, अगर घटना आप तक पहुंच जाए तो फिर तालियों का महोत्सव खड़ा करना कि गेम पबजी चलाना तो फिर ठीक था, उस पे सीमा कहा ना, अरे है बाबा। के मोहब्बत में दीवानों का ये अक्सर हाल होता है। सही बात है। सचिन को बेचारे को झींगुर इंगूर पता नहीं क्या क्या बना दिया, पर प्रेम है भाई साहब ये तो, कि मोहब्बत में दीवानों का ये अक्सर हाल होता है। अजी इस उम्र में होता है जो कमाल होता है। वाह। मोहब्बत में दीवानों का ये अक्सर हाल होता है, अजी इस उम्र में होता है जो कमाल होता है। और उसे करते हैं इंस्टाग्राम पर बस इसलिए फॉलो, हाँ, उसे करते हैं इंस्टाग्राम पर बस इसलिए फॉलो। वो जब फोटो को टच करती है तो दिल लाल होता है, वो जब फोटो को टच करती है तो दिल लाल होता है। दिल लाल होता है। आप लोग वाकई में बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। आइए राजनीति से कुछ हाँ, बस वहीं से सुना दो। अच्छा, ये जहाँ हूँ होता है ये समझ लेना तालियों का संकेत है ना, तो यहाँ आपको बजा देनी है। कि चुनावों के बाद नेता जाने चले जाते हैं कहाँ, चुनावों के बाद नेता जाने चले जाते हैं कहाँ, कोई ढूंढे कैसे इनको, नहीं घर वाली को पता, चुनावों के बाद नेता जाने चले। वो जब तक ना होते इलेक्शन तब तक ही देते दर्शन, कि फिर लगता भी नहीं मोबाइल, इनकी बदल जाती स्टाइल। हो करके वादे ढेर सारे जाने चले जाते हैं कहाँ, चुनावों के बाद नेता जाने चले जाते हैं कहाँ। मेरा तो भाई साहब एक मित्र है गांव पे गज्जू, पट्टा थम्सअप है वो। मैंने एक रोज फोन लगा, मैंने को वही गज्जू बोल जी भाई साहब, मैंने क्यों रहे फेसबुक पे है? बोले नहीं भैया मैं तो खेत पे हूँ। अरे मैंने कहा पगले खेत बाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहा ये व्हाट्सएप इंस्टाग्राम वगैरह चला लेता है? बोले भैया वो बिना गेयर वाली चला लेता हूँ यहाँ। भाई साहब अपन समझ गए। मैंने फ़ोन काट दिया तो पट्टे ने उधर से रिटर्न लगाया, बोले भाई साहब आपको व्हाट्सएप चलाना आता है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल आता है। बोले मेरे को पीछे बिठा लेना यार। नहीं बड़ा टैलेंटेड भाई साहब। कोरोना काल के दौरान भाई साहब उसी ने पट्टे ने मतलब नए कपड़े सेंट परफ्यूम डीओ लगाया उसने। 23 तारीख को लॉकडाउन लगा, 25 तारीख को पट्टा मोटरसाइकिल से निकला। मैंने कह रहे किधर? बोले सिटी जा रहे हैं। और तो मैंने वहाँ तो लॉकडाउन लगा है। बोले जब भी तो। मैंने कहा मतलब? बोले लॉकडाउन देखने जा रहे हैं। सच बता रहा हूँ भाई साहब, पट्टा लॉकडाउन देखने गया, फिर लोग उसको देखने आए। मैं भी गया खबर लेने भाई साहब। जाके मैंने पूछा, मैंने कहा ये क्या हाल हो रहा है? तो पट्टे ने फिर मेरे को 4 लाइनें सुना दी कि कूटा कूटा कोरोना में से कूटा। आहा से काम नहीं चलेगा, ताली बजानी पड़ेगी। हो कूटा कूटा कोरोना में ऐसे कूटा कि फिर उठ ना पाया। अरे टूटा टूटा जगह जगह से ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। अरे डंडे से जूते लात से पूजा हुई निरात से, आंखों में भर के आंसू जिगर के कहता रहा मगर उल्लू के पट्टों सुन लो, उल्लू के पट्टों सुन लो। वाह बढ़िया भाई साहब, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं एक आध दो मुक्तक और एक गीत पढ़ने का मेरा मानस है, निवेदन करता हूं, सुनिएगा। कि प्यार वो हद से ज्यादा
जताने लगे प्यार वो हद से ज्यादा जताने लगे, हमको रूठे बिना ही मनाने लगे, हमको रूठे बिना ही मनाने लगे। और आ गया है चुनावी समर साथियों, फिर से नेताजी उल्लू बनाने लगे, फिर से नेताजी उल्लू बनाने लगे। लोग तुमको भी माला पिनाने लगे। आभार 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 सर। ताली बजाओ यार, इतनी बढ़िया हमने वो लगा दी जुगाड़। आपको मालूम नहीं मेरी ससुराल ब्रज में ही है, इतना कूटा उनने होली पे, समझ में नहीं आ रहा कहाँ कहाँ मारा। भाई साहब आपकी ससुराल कहाँ नहीं है? हाँ बस ये मत पूछो, केवल है ना उत्तर प्रदेश का कुछ जिले छोड़ के जहाँ पे योगी का बुलडोजर खड़ा है, बस वहीं ट्राई नहीं किया। इनकी विदिशा में तभी ये उदास दिख रहे हैं। बहुत बढ़िया, अपन मिलेंगे भाई साहब अकेले में, है ना? कि दल जो बदल रहे आड़े तेड़े चल रहे, कुछ नहीं होता चलने दो। सर आप सुनने के मानस में हैं तो एक बार तालियां बजाएं यदि आप सुनने की मानसिकता में हैं, तो नहीं तो अभी कवि बहुत हैं अपने पास। कि दल जो बदल रहे आड़े तेड़े चल रहे, कुछ नहीं होता चलने दो। छाती माथा कूट रहे कहते थे लूट रहे, कुछ न लुटेगा जलने दो। भरम तोड़ कर रखा यार, सभी विरोधी हैं लाचार। आएगी फिर से इस बार ऑल इंडिया भगवा सरकार। हाय चक 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 हो तुम, हाय चक 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 हैं हम। हाय चक 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 हो तुम, हाय चक 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 हैं हम। वैसे तो मफतलाल जी के चैनल पे भाई साहब सारी चीज़ें डली हुई हैं, पर मैं कुछ एक मुक्तक जो विशेष रूप से पढ़ना चाहता हूँ वो मैं आप लोगों के बीच रखता हूँ। सुनिएगा कि माना के राजनीति सा कोई खेल नहीं है। वाह। माना के राजनीति सा कोई खेल नहीं है, और पानी का पेट्रोल से कोई मेल नहीं है। पानी का पेट्रोल से कोई मेल नहीं है। और ऐसा हुआ बिहार की सत्ता में अब की बार, अरे लालू की लालटेन में भी तेल नहीं है। लालू की लालटेन में भी तेल नहीं है। और उलझन बड़ी है कौन समाधान लाएगा। उलझन बड़ी है कौन समाधान लाएगा। हर आदमी अवसर का फायदा उठाएगा। हर आदमी अवसर का फायदा उठाएगा। और हर आदमी अवसर का फायदा उठाए। भैया फायदा तो उठा लिया है मैंने। अच्छा। हाँ, कि घर उसके दिल में अपना बनाने में रह गया। है। एक और खबर अभी आपने सुनी होगी भाई साहब, जेठालाल जो एक नया वो एक जो सीरियल आता है पिछले 15-20-25 साल से चल रहा है। जेठालाल, बबीता और डब्बू। डब्बू ने बबीता जी से शादी कर ली है। डब्बू नहीं टप्पू। टप्पू, अब मुझे पप्पू ही याद रहता है भाई साहब। तो टप्पू ने बबीता जी से शादी कर ली है। अब जेठालाल के दिल का हाल क्या है, 4 पंक्तियां सुनिए। कि घर उसके दिल में अपना बनाने में रह गया। घर उसके दिल में अपना बनाने में रह गया। मैं अपनी शराफत को जताने में रह गया। और वो सेट हो गई मेरे डप्पू के साथ में। वो सेट हो गई मेरे डप्पू के साथ में। मैं फाफड़ा जलेबी खिलाने
खिलाने में हाय, हाय, रह हाय, गया, वाह, वाह, वाह। मैं फाफड़ा जलेबी खिलाने में रह गया, और किस्मत मेरी सोई है ना कि जाग रही है, वाह। किस्मत मेरी सोई है ना कि जाग रही है, और ये जिंदगी चलती नहीं अब भाग रही है, ये जिंदगी चलती नहीं अब भाग रही है। आइए मेरा एक गीत, अंतिम गीत आप लोगों के बीच पढ़ देता हूँ। एक गीत भाई ने बहुत बढ़िया सैनिकों पर जो एक गीत सुनाया, मैं 4 पंक्तियां आप लोगों को सुनाता हूं और एक गीत की भूमिका रखता हूं। एक सैनिक जो अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर सरहद पर जाता है, वो अपनी पत्नी से क्या कहकर जाता है, केवल ये पंक्तियां 4 रखता हूं, सुनिएगा। कि नयन की कोर का काजल अभी मैं हो नहीं सकता, नयन की कोर का काजल अभी मैं हो नहीं सकता, नजर के तीर से घायल अभी मैं हो नहीं सकता, नजर के तीर से घायल अभी मैं हो नहीं सकता, अभी मुझको तिरंगे का मेरे कर्जा चुकाना है, तुम्हारे प्यार में पागल अभी मैं हो नहीं सकता, तुम्हारे प्यार में पागल अभी मैं हो नहीं सकता। बहुत और साहब वो जाता है सीमा पर और दुर्भाग्यवश वो वीर गति को प्राप्त हो जाता है। उसकी पार्थिव देह जब घर आती है, पत्नी जो नई नवेली, जिसकी शादी को अभी मात्र 2, 2.5, 3 महीने हुए हैं, जिसके हाथों से मेहंदी का रंग नहीं छूटा है, वो पत्नी जब अपने पति का पार्थिव देह देखती है, अनकॉन्शियस हो जाती है। क्या स्थिति होती है उसकी मानसिकता। पति और पत्नी के बीच जो संवाद, मौन संवाद हो रहा है, बस उसको मैंने गीत में ढालने की कोशिश स्वागत की है भैया, सुनाइए। निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। कि ना बिंदिया कुमकुम ना पायल, ना बिंदिया कुमकुम ना पायल, ना हाथों में चूड़ियाँ, तुमने क्यों श्रृंगार से इतनी बना रखी क्या है बात है, वाह। दूरियां, बहुत अच्छा, बना रखी है अच्छा है। दूरियां, कि ना बिंदिया कुमकुम ना पायल, ना हाथों में चूड़ियां, क्या बात। तुमने क्यों श्रृंगार से इतनी बना रखी है दूरियां, वाह। बना रखी है दूर। पहला बंद पढ़ता हूं साहब, वो क्या प्रश्न करता है अपनी पत्नी से, सुनिएगा। बना रखी है दूरियां, कि ना जाने किन किन प्रश्नों के उत्तर खोजा करती हो, ना जाने किन किन प्रश्नों के उत्तर खोजा करती हो, अंतर मन में मंथन करती क्या क्या सोचा करती हो, अंतर मन में मंथन करती क्या क्या सोचा करती हो, तो बता नहीं देती क्यों मुझको, बता नहीं देती क्यों मुझको, क्या है ये मजबूरियाँ, तुमने क्यों श्रृंगार से इतनी बना रखी है दूरियाँ, बना रखी है दूरियाँ। वो कहता है साहब कि मैं जब तुमको बिहा कर लाया था इस घर में, तब तुम कैसी थी और अब तुमने अपना स्वरूप कैसा बना रखा है। निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। स्वागत। के रूप का आकर्षण क्षण में मन
अभिमंत्रित कर देता था, रूप का आकर्षण क्षण में मन अभिमंत्रित कर देता था। हृदय पटल पर छवि तुम्हारी रेखांकित कर देता था, हृदय पटल पर छवि तुम्हारी रेखांकित कर देता था। तो महंगे मोती सी काया पर महंगे मोती सी, महंगे मोती सी काया पर ढांक रखी क्यों सीटियां, तुमने क्यों श्रृंगार से इतनी बना रखी है दूरियां, बना रखी है दूरियां। साहब वो पत्नी कहती है कि जब तक तुम थे तो ये पूरा जहान मेरा था, अब जब तुम ही नहीं चले गए हो तो ये श्रृंगार मेरे लिए किस काम का। अब इस दुनिया में मुझे केवल अभागन से ज्यादा मेरी कोई औकात नहीं है, आप नहीं हो तो मेरा कोई वजूद नहीं है। तब क्या कहता है साहब, वो सुनिएगा। तुमने क्यों श्रृंगार से इतनी बना रखी है दूरियां, बना रखी है। निवेदन करता हूं जी, स्वागत। कि अब तो है हर ओर उदासी, जग में सब अनजाने हैं। अब तो है हर ओर उदासी, जग में सब अनजाने हैं। और वही अभागन जैसा जीवन दुनिया भर के ताने हैं, वही अभागन जैसा जीवन दुनिया भर के ताने हैं। तो जीवन भर के ताने हैं, तो कैसे मन को समझाऊं मैं, वाह। मन को कैसे समझाऊं मैं, दिल पर चलती छुरियां, जय हो, तुमने क्यों श्रृंगार से इतनी बना रखी है दूरियां, बहुत अच्छा बना गीत, बहुत रखी अच्छा। है दूरियां। गीत का अंतिम बंद आप लोगों के बीच आखिरी रखता हूं। और एक प्रश्न कि साहब, जब हम जवान जो सीमा पर शहीद हो जाता है उसे हम अमर शहीद कहते हैं, तो फिर उसकी पत्नी को विधवा क्यों कहा जाता है? सही बात, बहुत बढ़िया निवेदन प्रश्न। करता हूं, अच्छी बात है। समाधान देने की कोशिश कीजिए, यदि बात आप तक पहुंच जाए तो आपकी विदाई की तालियां मुझे मिले। बिल्कुल, निवेदन बिल्कुल, करता हूं। स्वागत। क्या क्या कहता है साहब पति, सुनिएगा। कि हुआ वतन पर हवन पति तेरा, तू कहाँ भागिन है। हुआ वतन पर हवन पति तेरा, तू कहाँ भागिन है। और मैं मर कर हो गया अमर, तो तू भी सदा सुहागिन है। वाह वाह। मैं मर कर हो गया अमर, तो तू भी सदा सुहागन है। तो मुझको चांद समझ लेना तुम, मुझको चांद समझ लेना तुम, मिट जाएंगी दूरियां। वाह वाह। तुमने क्यों श्रृंगार से इतनी बना रखी है दूरियां, बहुत बना अच्छा भाई, रखी वाह। है दूरियां, बना रखी है दूरियां। बहुत बहुत। ईमान धर्म सब प्यार बनाकर रखा है, ईमान धर्म सब प्यार बनाकर रखा है। खुद को चौकीदार बनाकर रखा है, और पूर्ण बहुमत देकर दिल की संसद ने तुमको ही सरकार बनाकर रखा है, तुमको ही सरकार।